नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक का एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जो निदा फाजली नामक उर्दू के एक विख्यात कवि के द्वारा लिखा गया है। आप अपने पुस्तक के पेज नंबर 109 से उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जो विषय के बारे में बताया है वो है मानव के मनोभाव में हुए बदलाव। अब हम सीधे पाठ की ओर जाएंगे। पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। लेखक का नाम है निदा फाजली। प्रस्तुत पाठ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब मैं पहला पाठ पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वो केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चिंटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, अब जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चिंटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। चिंटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। मां ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। वहां एक काला चोंडा रेंग रहा था। वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। मां ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वो इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुलकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुलकार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। मट्टी से मट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वो भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। ये प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो पुराने जमाने में रहने वाले थे और बड़े दयालु भी थे। वे न केवल अपने बारे में सोचकर रहते थे, बल्कि सभी प्राणियों की
सुख सुविधाओं के बारे में भी चिंतित थे। उनमें पहला जो है उनका नाम है सोलोमन। सोलोमन के बारे में लेखक ने कहा कि उन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया। वे बीसी 1025 के एक बादशाह थे। वे सभी प्राणियों की भाषा समझ सकते थे। उन्होंने एक बार अपनी सेना के साथ कहीं जाते समय कुछ चींटियों की बातचीत सुनी। सेना को आते देखकर चींटियां भयभीत थी। तब सोलोमन ने उनसे कहा कि घबराओ मत, मैं सभी प्राणियों के बादशाह हूं। मुझे ईश्वर ने सबका रखवाला यानी रक्षक बनाया है। मैं किसी को सताने वाला नहीं हूं, बल्कि सभी को प्यार करने वाला हूं। उनकी ये दयापूर्ण बातें सुनकर चिंटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ यानी प्रार्थना की। इस सोलोमन के बारे में कहने के बाद सेकंड पैराग्राफ में लेखक ने सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज की आत्मकथा का एक भाग का उल्लेख करके कहा कि शेख अयाज के पिता भी बड़ा दयालु था। एक बार उन्होंने नहाने के बाद कमरे में आकर खाने के लिए बैठा तो देखा कि उसकी बाजू पर एक काला चोंडा रेंग रहा था। तब उन्होंने सोचा कि ये चोंडा शायद कुएं के पास रहने वाले थे। अब वो बेघर यानी अपने घर से दूर है, इसलिए उसे अपने घर छोड़ने के लिए वे भोजन छोड़कर चल गए। इससे हम जान सकते हैं कि वे भी एक दयालु मनुष्य थे जो अन्य प्राणियों के बारे में भी चिंतित थे। इसके बाद अगले पैराग्राफ में लेखक ने नूह नामक एक पैगंबर यानी अपोस्टल के बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि नूह का असली नाम लश्कर था, लेकिन वो सारी उम्र रोते रहने के कारण उसे नूह के नाम से याद किया जाता है। उनके रोने का कारण यह था कि उन्होंने एक बार एक जख्मी कुत्ते को दुलकार यानी डांट दिया। तब कुत्ते ने उन्हें कहा कि वो ईश्वर की इच्छा से कुत्ता बना है और ईश्वर ही सबका मालिक है। कुत्ते की यह बात सुनकर लश्कर को अपनी गलती का एहसास हुआ और इस बात को याद कर करके वे सारा जीवन रोते रहे और अपनी गलती पर पछताते रहे। इन तीनों के बारे में बताने के बाद लेखक ने कहा कि मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इसका अर्थ यह है कि संसार में सब नश्वर है। अंत में सभी जीव जंतु मट्टी यानी मिट्टी में ही मिल जाता है। मिट्टी में मिलकर उसका नामो निशान तक मिट जाता है। मिट्टी में मिल जाने पर यह पहचानना कठिन हो जाता है कि यह किसकी मिट्टी है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया है कि हमें कभी यह सोचकर घमंड न करना चाहिए कि मैं एक आदमी हूं। इसके बाद लेखक ने महाभारत के युधिष्ठिर के बारे में भी बताया है, जिन्होंने अपने दयालुता के कारण अपने साथ एक कुत्ते को भी स्वर्ग तक ले जाने की जिद की। इसके साथ पाठ का पहला भाग समाप्त हो जाता है, जिसमें लेखक ने प्राचीन समय के लोगों के दयालुता के बारे में बताने के लिए 4 लोगों के बारे में कहा। वे हैं सुलेमान या सोलोमन, शेख अयाज के पिता, लश्कर या नूह और युधिष्ठिर। अब मैं पाठ के दूसरे भाग पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी,
किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इनमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बांटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रखते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो वो कड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ले के समुद्र के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुख, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। मेरी मां कहती थी, सूरज ढले, आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दियाबत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बदुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वो खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज है। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वो मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी मां ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी मां की आंखों में आंसू आ गया। इस गुनाह को खुदा से मुआफ करने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है,
पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया था। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं और क्यों न आया जाए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशान भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिरा कर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर हम दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब न सोलमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजें में काटे। नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। सो बच्चों, पाठ के दूसरे भाग में लेखक ने कहा कि आज मानव के मनोभाव में क्या बदलाव आया है और इन मनोभाव में आए बदलाव के कारण उन्हें किन किन समस्याओं को झेलना पड़ता है। लेखक ने यह भी कहा है कि यह धरती केवल मानव के लिए ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए है। दूसरे भाग के पहले पैराग्राफ में लेखक ने कहा कि मानव ने इस धरती को छोटे बड़े टुकड़ों में बांटा, अर्थात कई देशों में बांटा, और हर देश एक दूसरे से लड़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि पहले मानव में जो भाईचारा था अब वो नष्ट हो चुका है। इसके बाद लेखक ने कहा कि पहले लोग बड़े बड़े घरों में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में रहते हैं। आज आबादी यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए मानव ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू किया है, अर्थात समुद्र को मिट्टी से भरकर वहां मकान बनाने लगा है। वे अपने लाभ के लिए धरती के पेड़ों को काटते हैं, जिससे प्रदूषण भी बढ़ रहे हैं, ताकि मानव और अन्य पशु पक्षियों को यहां रहना मुश्किल बन गया है। आज हर दिन हमें नए नए आपदाओं जैसे ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसात यानी बारिश, जलजले यानी भूकंप, सैलाब यानी बाढ़, तूफान और नए नए रोग आदि को झेलना पड़ता है। ये सब मानव के मनोभाव में हुए बदलाव के कारण है। अगले पैराग्राफ में लेखक ने कहा है कि प्रकृति की शक्ति असीम है। प्रकृति के प्रति मानव के बुरे व्यवहारों के कारण एक बार उसे बहुत गुस्सा आया, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जाति को सुनामी जैसे आपदाएं झेलना पड़ा। अगले पैराग्राफ में लेखक ने अपनी मां के बारे में याद की। उन्होंने कहा कि उनकी मां उसे ढेर सारी सलाहें दिया करती थी, जैसे सूर्यास्त के बाद पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, दिया बत्ती के समय पौधों से फूल मत तोड़ो, नदी में उतरने के पहले उसे सलाम करो, कबूतरों को मत सताओ, मुर्गों को परेशान न करो आदि। इन सलाहों से हम जान सकता है कि लेखक की मां भी एक ऐसी औरत थी जिसके मन में अन्य प्राणियों के प्रति दया थी। अगले पैराग्राफ में लेखक ने एक घटना का उल्लेख किया है
जिससे हम उनकी मां के दयालुता के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। वो घटना इस प्रकार थी। एक बार जब उसकी मां ने देखा कि एक बिल्ली ने कबूतर के 2 अंडों से एक को तोड़ दिया, तब दूसरे अंडे को बचाने के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरे अंडे भी उसके हाथ से गिरकर टूट गया। दुखी होकर मां ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और पिया। अंतिम पैराग्राफ में लेखक अपने द्वारा कही गई बातों को एक उपसंहार देकर कहता है कि पहले वे ग्वालियर में रहे थे, लेकिन अब बंबई में वर्सोवा नामक एक जगह में रहते हैं। वर्सोवा के बारे में लेखक ने कहा कि यह पहले एक जंगल था, बहुत सारे पशु पक्षी यहां रहे थे, लेकिन शहरीकरण के कारण जंगल से पेड़ काटे गए। उन पशु पक्षियों को अपना घर नष्ट हो गया। उनमें से कुछ वो स्थान छोड़कर चले गए और कुछ वही घोंसला बनाकर रहने लगे। इनमें से 2 कबूतरों ने लेखक के घर में ही घोंसला बनाया और अपने छोटे बच्चों के साथ रहने लगा। बच्चे बहुत छोटे होने के कारण वे हर दिन अनेक बार उनके लिए खाना लेकर आते जाते थे, लेकिन उनके आने जाने से परेशान होकर हमने रास्ता बंद किया ताकि वे कबूतर अब अपने बच्चों के पास आ न सकते हैं। अब लेखक हर दिन देख रहा है कि उन कबूतर दिन रात खामोश और दुखी होकर वहां बैठते हैं, लेकिन लेखक कहता है कि अब न सोलोमन जैसे लोग हैं, न मेरी मां जैसे लोग। अर्थात आज इस दुनिया स्वार्थपूर्ण लोगों के है, किसी को भी किसी से सहानुभूति नहीं है।